नमः संस्कृताय। जय हिंद मित्रों। मुझे नमः संस्कृताय। जय हिंद मित्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी परीक्षा की तैयारी करने में संलग्न हैं। आने वाले 21-22 तारीख को परीक्षा है आपकी। बात करेंगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में किस तरह से प्रश्न आने वाले हैं, बीपीएससी में कैसे प्रश्न आएंगे। अब तक बीपीएससी 2 बार परीक्षा ले चुकी है। दोनों बार की परीक्षाओं में अलग अलग प्रश्न थे। प्रश्न तो अलग होते ही हैं, परंतु प्रश्नों का स्तर ही अलग था। पाठ्यक्रम न होने के कारण से विद्यार्थी अचंभित है, परेशान है कि पढ़ना क्या है, और थोड़ी समस्या होती है। ऐसे में प्रशिक्षक भी सम्यकतया नहीं बता पाते हैं कि क्या पढ़ें। प्रश्नों को बार बार देखने से या तो होता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। इससे पहले वीडियो में आप लिंक में देखेंगे, प्लेलिस्ट में देखेंगे आप, तो वहां अच्छी तरह से बताया है मैंने कि कितने प्रश्न किस पुस्तक से आए थे प्रथम बीपीएससी में। आप वहां देखेंगे प्रति पुस्तक कितने प्रश्न पूछे गए हैं और किस पुस्तक से प्रश्न आए थे। प्रथम बीपीएससी में तो बीपीएससी का जो सिलेबस था अपना, उसमें से प्रश्न पूछा था 70% के आसपास प्रश्न उसका उसमें से ही था, 60 से 70%। उसके अलावा जो भी था वो व्याकरण से प्रश्न था। प्रथम बीपीएससी में 2022-23 में ही लिया है, अभी हाल फिलहाल में ही। तो ये तो पढ़ना ही है आपको, क्योंकि उसका अपना सब्जेक्ट है, अपना सिलेबस है। ये ध्यान रखेंगे कि शिक्षक के लिए बीपीएससी ने अब तक कोई भी पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया है। उनका सिलेबस या पाठ्यक्रम के बारे में मैं ये कह रहा हूं कि उनका पाठ्यक्रम जो अधिकारी बनने के लिए होता है, बीपीएससी के द्वारा जो अधिकारी चयनित होते हैं संस्कृत विषय लेकर के, उनके लिए आपने झारखंड पीजीटी की तैयारी किए हैं, तो वही सिलेबस, वही पाठ्यक्रम बिहार में लागू है। प्रथम बीपीएससी में वहीं से प्रश्न आए थे। द्वितीय बीपीएससी जो लिया, TRE2 जिसको बोलते हैं, TR2 में उस पाठ्यक्रम से कम प्रश्न थे और व्याकरण से प्रश्न अधिक थे। व्याकरण से प्रश्न अधिक होने के कारण से बहुत अभ्यर्थी परेशान भी हुए और वो पढ़ के गए थे पहले वाले पाठ्यक्रम को, पूछ लिया कुछ और, ऐसे में कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई थी। अब किस तरह से पढ़ें, कैसे पढ़ें। एक बीपीएससी 628 अभी कुछ दिन पहले लिया था, जो कि प्रश्न आउट होने के कारण से कैंसिल कर दिया गया। वो वाला प्रश्न भी आपने देखा, बिल्कुल अलग था। वैदिक साहित्य से क्वेश्चन पूछे गए थे वहां पे, और कुछ प्रश्न इसमें से था, इस पाठ्यक्रम से, मतलब कि बीपीएससी का जो पाठ्यक्रम है उससे था। साथियों, आपको बता दूं मैं, अभी आपके पास में 20 दिन हैं। यदि आप सभी तरह से तैयारी कर लिए हैं तो अच्छी बात है। कुछ खामियां हैं तो उनको दूर कर लीजिए। आप एस्टेट की तैयारी तो किए हैं ना, बिहार एस्टेट की। बिहार एस्टेट में जितने भी प्रश्न हैं, बिहार एस्टेट के जितने प्रश्न हैं और बीपीएससी के जितने प्रश्न हैं, उन सबको पढ़िए आप। प्रश्न पत्र आपको मिल जाएगा। यदि नहीं है तो आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं सेंड कर दूंगा आपको। उन सबको आप पढ़ेंगे और देखेंगे कि कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने निष्कर्ष निकाला है कि आपको क्या क्या पढ़ना है सभी साथी के लिए। वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद का सामान्य ज्ञान पढ़ लेना है आपको। वेदांग का सामान्य ज्ञान पढ़ लेना है। यद्यपि सूक्त से भी एक काला क्वेश्चन होता है, सूक्त को पढ़ना आसान नहीं होगा। जिन्होंने नेट की तैयारी की है वे साथी दोहरा लेंगे तो अच्छी बात है। अभी आपको, आप जो पढ़े हैं और जो तैयारी कर सकते हैं उसके आसपास ही रहना है आपको। जो बिल्कुल भी
समझ से बाहर है उसकी तरफ न जाए, क्योंकि सूक्त यदि आप नहीं पढ़े हैं तो उधर नहीं जाइएगा। हाँ, एस्टेट में आप जरूर पढ़े हैं, एस्टेट में जितना पढ़े हैं जो सूक्त लगा हुआ है उसको दोहरा लेंगे। वैदिक साहित्य में सूक्त, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि किस वेद से उद्धृत है, और वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इसके विषय में पढ़ लेंगे। सामान्य जानकारी सब प्लेलिस्ट में पढ़ाया गया है, बहुत छोटा छोटा वीडियो बना करके पढ़ाया है, आप ये सभी देख लेंगे। वैदिक साहित्य में व्याकरण में आपको देखना है संधि, समास, कारक, बहुत इंपॉर्टेंट है, कारक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुवाद से प्रश्न होता है, जब कारक आपका सही रहेगा, कारक पे पकड़ रहेगा तो अनुवाद आप कर लेंगे। वाच्य परिवर्तन से भी एक दो क्वेश्चन होता है, वाच्य परिवर्तन भी पढ़ेंगे आप, दोहरा लेंगे यदि पढ़ लिए हैं तो, कुछ नियम है उसके लिए याद कर लेंगे। उसके बाद शब्द रूप, धातु रूप ये याद करना है। कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय से भी एक आध क्वेश्चन आया है, परंतु कृदंत प्रत्यय आप अवश्य पढ़ ले, कृदंत प्रत्यय को पढ़ेंगे। संख्याओं को देख लेना है, अलंकार, छंद, इनको पढ़ लेना है। लौकिक साहित्य में पाठ्यक्रम दिया गया है, झारखंड पीजीटी वाला जो पाठ्यक्रम है वही वाला पढ़ेंगे आप। लौकिक साहित्य में आप रामायण से शुरू करेंगे, रामायण, महाभारत, पुराण, गीता, कठोपनिषद वैदिक साहित्य में आगे कठोपनिषद भी पढ़ना है आपको। अन्य बुद्धचरितम, मेघदूतम, कीर्तार्जुनीयम, नीतिशतकम, अर्थशास्त्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र से 5 क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, पहले यूपीएससी में, तो ध्यान रखेंगे साथियों, आप विशेष जोर दें इन बातों का। यूपीएससी ने प्रथम प्रश्न पत्र में जो पहला TRE-1 लिया था उसमें सारे क्वेश्चन लगभग व्याकरण को छोड़ करके सारे क्वेश्चन झारखंड पीजीटी से आए थे, और द्वितीय बार जो लिया है वो वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य और व्याकरण से सम्मिलित था। वो बीपीएससी के पाठ्यक्रम या झारखंड पीजीटी के पाठ्यक्रम से मिलता जुलता नहीं था, कम मिलता था। अब आपको मिश्रित रूप से तैयारी करनी है। एस्टेट जो आप पढ़े हैं, एस्टेट का जो पाठ्यक्रम है उसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, और बीपीएससी का जो पाठ्यक्रम है अधिकारी बनने के लिए वो भी पढ़ लेंगे। सब कुछ प्ले लिस्ट में दिया गया है, आप उसको देखेंगे तो जरूर लाभ मिलेगा आपको। और जो भी आप पढ़े हैं उसको दोहराएंगे, अधिक से अधिक दोहराएंगे। चिंतन शक्ति को बढ़ाएं, चिंतन करते रहें, सकारात्मक भावना से तैयारी कीजिए, आप जरूर चयनित होंगे। धन्यवाद, पुनः मिलते हैं।